पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शन समाप्त किए थे। इस क्लास में अब रिलेशन फंक्शन का लगातार हम लोग 25-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। यह सेट है जिसका एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है एंड आर आपका रिलेशन है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, और 3, 2। पूछ रहा है आपसे कि यह रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव न है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक न है या सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 होना चाहिए। तो चलिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है और 4, 4 है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए सिमेट्रिक देखिए, सबका अपोजिट होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, तो आप समझ गए कि सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलिए ट्रांजिटिव चेक कीजिए। तो ट्रांजिटिव चेक कीजिए 1, 3 और 3, 3, तो 1, 3 है। अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 3, 2 और 2, 2, तो 3, 2 है। अब चलिए 1, 2, 2, 2, तो 1, 2 है। अब चलिए 1, 1 और 1, 3, तो 1, 3 है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1, 4, 4, 4 से रिलेटेड कोई नहीं है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए, जो भी हम लोग ले रहे हैं ट्रांजिटिव का कंडीशन वह फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब यह आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो यह आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यह क्वेश्चन आपका कहता है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी -2 कॉमा बी ग्रेटर देन 6। इस क्वेश्चन में आपको बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है और ए का वैल्यू निकल जाएगा। वह देखना है कि कौन ऑप्शन है कौन ऑप्शन नहीं है। तो बी का वैल्यू 7 पुट किए, तो 7 - 2, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 5। तो चलिए 5, 7 देखिए इसमें है तो नहीं है, तो छोड़ दीजिए। चलिए अब बी के जगह पर 8 पुट कीजिए, तो 8 - 2, तो 6 हो गया। तो ए का मान 6 और बी का मान 8। अब देखिए ए का मान 6 और बी का मान 8, यह आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए अब तीसरा कहता है आपका, ए में एलिमेंट की संख्या है 1, 2, 3, माने 3 एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। यह क्वेश्चन कहता है कि 1, 2 और 1, 3 को लेते हुए 1, 2 और 1, 3 को लेते हुए कितने ऐसे रिलेशन निकाले जा सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो चलिए, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 लिख दिए। अब चलिए सिमेट्रिक के लिए, यह तीनों का तो सिमेट्रिक है, ये है 1, 1 का अपोजिट 1, 1, 2, 2 का 2, 2, 3, 3 का 3, 3। अब चलिए 1, 2 है तो 2, 1, 1, 3 है तो 3, 1। तो चलिए 1, 2 और 1, 3 तो लेना ही है, तो 1, 2 लिए तो 2, 1 लेना मजबूरी है, 1, 3 लिए तो 3, 1 लेना मजबूरी है, और 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव के लिए लेना है। अब देखिए ट्रांजिटिव यह आपका फेल करता है कि नहीं। तो चलिए 3, 1 है और 1, 3 है तो 3, 3 है। अब चलिए 2, 1 है, 2, 1 है और 1, 2 है तो 2, 2 भी है। अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखिए 1, 3 है और 3, 1 है तो 1, 1 भी है आपका। तो अब चलिए अगला चेक करते हैं। अब देखिए 1, 3 और 2, 1 है, 1, 3 और 2, 1 इससे कोई रिलेशन नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए 2, 1 और 1, 3, तो 2, 1 और 1, 3, तो 2, 3 होना चाहिए आपका इसमें, तो 2, 3 नहीं है। तो आप समझ गए कि यह जो हमने लिखा यह रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इसमें ऐड कर देंगे एगो 2, 3। तो 2, 3 जैसे ऐड करेंगे तो यह ट्रांजिटिव हो जाएगा, और 2, 3 ऐड करेंगे तो हमको 3, 2 भी ऐड करना पड़ेगा। काहे कि सिमेट्रिक है, मतलब
कि आप समझ गए कि ऐसे एक और केवल एक ही रिलेशन होंगे, एक से अधिक रिलेशन नहीं होंगे जो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। जैसे 2 3 इसमें ऐड करेंगे तो यह आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, और 2 3 ऐड करेंगे तो 3 2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप समझ गए कि ऐसे रिलेशन की संख्या एक और केवल एक होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए का एलिमेंट है 1, 2, 3। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए कॉन्टेनिंग 1 2। अब कहता है कि 1 2 को लेकर के कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। मतलब इसमें आपको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो चलिए 1 1 2 2 3 3 तो यह आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, 1 1 2 2 3 3 तो यह आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए 1 2 है तो 2 1 सिमेट्रिक भी हो गया, 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। अब चलिए ट्रांजिटिव चेक कीजिए, 1 2 और 2 1 तो 1 1 तो 1 1 है। अब चलिए 2 1 और 1 2 तो 2 2 तो 2 2 भी है। तो यह रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब चलिए अगला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगला लिखने के लिए यह जितना लिखे उतना लिख दें। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 इतना लिख दिए। अब चलिए इसमें एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा 2 3 बढ़ाए, तो 2 3 जैसे बढ़ाए तो आपको 3 2 बढ़ाना होगा। काहे बढ़ाना होगा कि यह आपका सिमेट्रिक हो जाए। अब चलिए अब ट्रांजिटिव देखिए कि ट्रांजिटिव इसमें पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए 1 2 और 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, जो 1 3 इसमें नहीं है। तो नहीं है तो 1 3 लिखना पड़ेगा। तो 1 3 लिखे तो 3 1 भी लिखना मजबूरी हो गया क्योंकि सिमेट्रिक होगा। तो आप समझ गए कि यह ऐसे दो और केवल दो ही रिलेशन लिखे जाएंगे जिसमें 1 2 शामिल हो और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होना चाहिए। तो यह इसका ऑप्शन हो गया बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द सेट ऑफ इंटीजर्स ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। बी में ए से भाग लग जाए, बी में ए से भाग लग जाए, ए डिवाइड्स बी माने बी में ए से भाग लग जाए। भाग लगना माने पूरा पूरा कट जाना। तब आपसे पूछता है कि यह कौन कौन बात होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में कौन कौन होगा। तो चलिए आप समझ लीजिए कि ए रिलेटेड है ए से, तो ए डिवाइड से, तो ये सही है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए बी में ए से भाग लगता है तो ए में बी से भाग लगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं ही लगेगा। लेकिन यह बात आप कह सकते हैं कि यह आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब चलिए ट्रांजिटिव देखिए, बी में ए से भाग लगता है और सी में बी से भाग लगता है, तो सी में ए से अवश्य भाग लगेगा। तो आप समझ गए कि यह रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, दोनों होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट में लेस देन का रिलेशन है, यह क्या क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, कि कोई नहीं होगा, कि सब के सब होगा। तो चलिए ए लेस देन ए लेस देन ए इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल नंबर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलिए ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा होगा, यह रॉन्ग है, यह आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो अब चलिए तीसरा देखते हैं, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो अवश्य है कि ए सी से छोटा होगा। तो आप समझ गए कि यह केवल ट्रांजिटिव होगा, न रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है, तो ओनली ट्रांजिटिव। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हम लोग देखते हैं। लेट ए इक्वल टू, ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड आर रिलेशन है जिसका एलिमेंट है 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2। अब आपको बताना है कि केवल रिफ्लेक्सिव है कि केवल सिमेट्रिक है कि केवल ट्रांजिटिव है कि इसमें से कोई नहीं है। तो चलिए 1 1 2 2 3 3 है तो आप समझ गए कि यह रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है, इसका अपोजिट इसमें नहीं है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलिए ट्रांजिटिव चेक कीजिए, 1 2 और 2 3 तो 1 3 होना चाहिए और 1 3 इसमें नहीं है, इसलिए यह आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ, अर्थात यह ओनली रिफ्लेक्सिव हुआ, ओनली रिफ्लेक्सिव हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यह क्वेश्चन नंबर कहता है 8। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट ए बी सी। ए बी सी में कितने रिलेशन होंगे। तो आपको फॉर्मूला सिखाया गया था
कि ए से ए में रिलेशन की संख्या 2 टू द पावर, यह होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, तो यह होगा 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, तो यह आपका होगा 2 के पावर 3 इंटू 3, तो यह होगा 2 के पावर 9। तो आप समझ गए कि ऑप्शन क्या होगा आपका ए, 2 के पावर 9। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन ऑफ बीइंग लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी बताए हैं आपको कि वहाँ सेट ऑफ रियल नंबर था और यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें भी जो सेट ऑफ रियल नंबर में था वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी होगा, मतलब इसमें भी आपका केवल ट्रांजिटिव होगा, न यह रिफ्लेक्सिव है और न यह सिमेट्रिक है। तो आप समझ गए कि ओनली ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन आर 1 3 4 2 2 2 4 3 1 और 2 3। अब इसमें पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नन ऑफ दीज, कोई नहीं है इसमें, यह आपका क्वेश्चन है। तो अब चलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है इसमें, न 1 1 है न 2 2, तो समझ गया रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखिए 1 3 तो 3 1 है, 2 3 तो 2 3 का अपोजिट नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं हो गया, न रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक कीजिए, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 3 1 और 1 3 तो 3 3 होना चाहिए, ये भी नहीं है, तो आप समझ गए नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, A and B are two finite sets such that number of A is equal to 2, number of B is equal to 3, then total number of relations from A to B। तो यह भी फॉर्मूला हो गया 2 टू द पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B, यह आ गया 2 टू द पावर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, यह आपका हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3, तो 2 टू द पावर 6, तो 2 के पावर 6 यह आपका होगा 64, यह ऑप्शन सी हो गया। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए ए में एलिमेंट की संख्या 3 है, बी में एलिमेंट की संख्या 2 है, तो आपसे पूछता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो यह फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यह आपका हो गया 3 इंटू 2, यह आपका हो गया 6, तो यह आपका ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन नंबर, आर रिलेशन है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1। अब इसमें पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि वायलेंस है कि ट्रांजिटिव है, तो आपको चेक करके बताते हैं। तो चलिए 1 1 नहीं है, तब समझ गए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक कीजिए, 2 3 3 2 है। अब चलिए 3 1 1 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चलिए दो को बात आप देख लिए ना, रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, तो बिना कहले ट्रांजिटिव हो जाएगा, इसलिए कि कोवैलेंस रिलेशन तो है ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तो आप समझ गए कि ट्रांजिटिव होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रिलेशन है 1 2 2 3 1 1। अब इसमें पूछ रहा है आपका कि क्या इसमें ऐड कर दें कि यह आपका विच एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए शुड बी इंक्लूडेड इन आर सो दैट द रिजल्टिंग रिलेशन बिकम्स ट्रांजिटिव। इसमें क्या इसमें ऐड कर दे कि यह ट्रांजिटिव आपका हो जाए, इसमें क्या ऐड कर दे कि यह आपका ट्रांजिटिव हो जाए। तो चलिए अब देखिए 1 2 है 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 के मिनट में आपका समझ में आ गया कि 1 3 इसमें होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द रिलेशन आर इक्वल टू 1 1 2 2 डिफाइंड ऑन द सेट ए 1 2 3। तो 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ आपका। सिमेट्रिक है 1 1 है, तो 1 1 का अपोजिट 1 1 2 2 का अपोजिट 2 2, तो यह सिमेट्रिक हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब चलिए यह सिमेट्रिक आपका हो गया। अब चलिए अगला चेक कीजिए, इसमें यह सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए 1 1 है और 1 से कोई रिलेटेड इसमें नहीं, 1 से रिलेटेड कोई नहीं है, तो आपको ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 2 है और 2 से रिलेटेड कोई इसमें नहीं है, तो मान लिया कि 2 रिलेटेड है x से, तो 2x होना चाहिए, तो 2 कुछ है, तो आप समझ गए कि यह सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यह कहता है रिलेशन का एलिमेंट है 1 2 2 1। तो यह पूछ रहा है आपसे कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नन ऑफ दीज है। तो यह केवल सिमेट्रिक है, 1 2 का अपोजिट 2 1, तो यह सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि 1 2 है 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। तो चलिए आप समझ गए कि केवल सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
एक एलिमेंट है ए बी सी एंड रिलेशन है ए बी और बी ए। कहता है कि यह कौन है, रिफ्लेक्सिव की सिमेट्रिक की ट्रांजिटिव की नॉन ऑफ दिस। तो चलिए ए बी तो बी ए तो सिमेट्रिक है, ए का अपोजिट ए तो सिमेट्रिक हो गया ये आपका। अब ए बी है बी ए है तो ए होगा। अब चलिए बी ए है और ए बी है तो बी होगा, तो बी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यह आपका कहता है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो आप समझ गए कि ए माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो यह आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए नेक्स्ट इसमें चेक कीजिए, ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी 3 से डिविजिबल होगा, या सिमेट्रिक भी हो गया। ए माइनस बी 3 से डिविजिबल है, बी माइनस सी भी 3 से डिविजिबल है, तो ए माइनस सी भी 3 से डिविजिबल हो गया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑप्शन डी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह कहता है आर जो है रिलेशन है सेट एस में, और सेट एस जो है ऑल स्ट्रेट लाइन्स है इन ए प्लेन, और रिलेशन है पैरेलल का, तो प्रत्येक लाइन अपने आप के पैरेलल होगा। बात सही है आपका, तो यह आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए पहला लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरा पहले के पैरेलल होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। पहला दूसरे के पैरेलल है, दूसरा तीसरे के पैरेलल है, तो पहला तीसरे के पैरेलल होगा, तो यह ट्रांजिटिव भी हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20। यह कहता है परपेंडिकुलर है, तो प्रत्येक लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर होता है, यह गलत है, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब चलिए पहला लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी पहले पर परपेंडिकुलर होगा, तो यह आपका केवल सिमेट्रिक हो गया। अब चलिए पहला दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दूसरा तीसरे पर परपेंडिकुलर है, पहला दूसरे पर है दूसरा तीसरे पर है, तो पहला तीसरा पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो आप समझ गए कि केवल सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो यह ऑप्शन आपका बी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एस डिफाइंड बाई ए रिलेटेड है बी से, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1, देन आर इज। अब चलिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यह आपका प्रत्येक रियल नंबर के लिए सत्य नहीं है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया 1/2, तो ए बराबर √1/2 आया, तो यह केवल एक के लिए सत्य है, प्रत्येक के लिए सत्य होगा तब रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तब चलिए सिमेट्रिक चेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होगा। यह ए और बी के ना डिफरेंट वैल्यू के लिए यह बात सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होगा, तो आप समझ गए कि यह आपका सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 21 तक बताए, 22 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।